4 स्टेट हैं, ठीक है। नु पूछा प्लम्बर कितने पास हैं। प्लम्बर, बुनियाद योजना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये जिले हैं तो वर्टिकल जल निकासी प्रणाली 11 जून 2022 को जेपी दलाल जिला भिवानी गांव गुस्कानी से शुरू करी गई थी। अरावली हरित दीवार योजना जो है 25 मार्च को केंद्रीय जो है पर्यावरण और जलवायु मंत्री जो है भूपेंद्र यादव के द्वारा टीकली गांव के अंदर पीपल का पौधा लगा करके 25 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के ऊपर शुरू करी गई थी। इसका उद्देश्य क्या, थार मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकना है। पोरबंदर से पानीपत तक लंबाई 1400 किलोमीटर, चौड़ाई जो है 5 किलोमीटर। अफ्रीका की जो हरी ग्रीन वेल जो है उससे क्या है ये प्रेरित मानी जाती है। पानीपत, नूर, रेवाड़ी, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ जो है इन ये जिले हरियाणा के कवर होंगे। और राज्य कौन से, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान जो है इन राज्यों से होकर के क्या होगा, ये गुजरेगा। बात समझ में आ गई। अगली जो योजना है, योजना का नाम है सांझी डेयरी योजना। सांझी डेयरी योजना, ठीक है, सांझी डेयरी योजना। सांझी मतलब सीर करना। सांझी मतलब क्या है, सीर करना, ठीक है। और ये जो सीर किसने करवाया था, ये सीर करवाया गया था हरियाणा प्रदेश के भारत के सहकारिता मंत्री के द्वारा। तारीख थी 14 फरवरी, 14 फरवरी को सीर करवाया गया था। साल कौन सी थी, 2023 की, ठीक है। 14 फरवरी 2023, ठीक है, याद हो जाएगा। 14 फरवरी 2023 को जो है हरियाणा भारत के सहकारिता मंत्री कौन है, तो सबने मेरा है अपने जो अमित शाह है गुजरात वाले, ठीक है। अमित शाह जो हरियाणा प्रदेश के भारत के गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भारत के पहले। सांझी डेयरी योजना किस खातर है, जो दुग्ध पालक जो, ठीक है, करनाल में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। जो दूध पाल मतलब मैस और गाय गो पाड़ा है उनका बांधन जगह को निखतर गामा में के लगवा जाओगा, शेड लगवाने का काम किया जाएगा, ठीक है। क्या होगा, शेड लगवाने का काम किया जाएगा। शेड के नीचे इकट्ठे होकर अपना राम तो डांगर पशु बांध लो, को रोका कोने का, ठीक है। अच्छा, चारा बिजाई योजना कितने रुपए देव हरियाणा सरकार चारा बिजाई योजना के तहत। चारा बिजाई योजना के तहत हरियाणा सरकार मतलब क्या है भाई, 10 किलियां तक, शायद 10 किलियां तक है, जो आदमी अपना खेत में चारा उगाओगा और वो गौशाला में दे क्या होगा, तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, हरियाणा सरकार कितने देगी गौशाला में, दे क्या 10,000 रुपए हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। अच्छा, धान की सीधी बिजाई, एक तो खड़े पानी में भी हरियाणा जीरी लो आकर वो नहीं, सीधी मतलब सीधी बिजाई जो जो कर अबे बाजरा बोया करा मशीन का गला है, अगर वो कोई किसान करता है तो उसको हरियाणा सरकार जो है धान की सीधी बिजाई पर कितने रुपए प्रति एकड़ अनुदान देने का काम करती है। 10,000 रुपए हो गया। चारा बिजाई योजना 10,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है, 15 नहीं 10,000 चारा बिजाई योजना। धान की जो है सीधी बिजाई जो करेगा बंदा, उसको कितने रुपए प्रति एकड़ हरियाणा सरकार देने का काम करेगी, फटाफट बताइएगा। एक अभियान का जिक्र आप कर लेते हैं जिसका नाम क्या है, वृक्षारोपण अभियान। तरीका गलत लिखा गया भाई, वृक्षारोपण अभियान, अभियान, ठीक है, नया हो गया भाई। कब चला गया था, 5 से 7 अगस्त को 2022, ठीक है, वृक्षारोपण अभियान 5 से 7 अगस्त 2022 को। थीम क्या था, एक पेड़ विश्वास का, ठीक है, एक पेड़ विश्वास का। वृक्षारोपण अभियान, महेश यादव का उत्तर सही है, कैलाश यादव का उत्तर सही है, 4,000 रुपए अरिजीत सिंह का उत्तर सही है। यानी जो धान की सीधी बिजाई होगी उसके अंदर हरियाणा सरकार कितने रुपए देगी, 4,000 रुपए जो है देने का काम करेगी, ठीक है, हो जाओगा। एक और योजना है हर घर हरियाली योजना, हर घर हरियाली योजना, हर घर हरियाली योजना। ये जो योजना जो है, इस योजना की शुरुआत हुई थी 15 जुलाई को 2020 को, ठीक है, हर घर हरियाली योजना 15 जुलाई 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। हरियाणा जो वन विभाग जो है इसकी शुरुआत 7 दिसंबर 1989 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, पंचकुला जिले के अंदर, ठीक है। हर घर हरियाली योजना कोई आपसे पूछता है तो वो जो है याद हो जाएगा, 15 जुलाई 2020 को जो है हर घर हरियाली योजना शुरू करने का काम किया गया था। प्राण वायु देवता पेंशन योजना, प्राण वायु देवता पेंशन योजना कब शुरू की गई थी, बताएगा कोई शहबाज। प्राण वायु देवता पेंशन योजना, प्राण
वायु देवता पेंशन योजना, या इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीवन योजना। ऑक्सीवन योजना 5 जून 2021 को, 5 जून 2021 को प्राण वायु देवता पेंशन योजना जो है 75 साल से ऊपर के जो पेड़ों की रक्षा करेगा उनको 2,500 पेंशन देने का काम कौन करती है? हरियाणा सरकार करती है। ठीक है। अच्छा, एक और योजना सामुदायिक वन की योजना। सामुदायिक वन योजना, सामुदायिक वन योजना, पूरा लिख दूं, सामुदायिक, सामुदायिक वन योजना। ये जो सामुदायिक वन योजना जो है ये कब शुरू की गई? बिल्कुल इन्वायरमेंट डे के ऊपर पूजा निकुम, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। सामुदायिक वन योजना जो है ये कब शुरू करी गई थी? तो आपने याद रखना 1900 कितना, 98 99 होगा के? सामुदायिक वन योजना, कैलाश यादव बिल्कुल सही है। 89 90, 89 90 होगा या 98 99 होगा? सामुदायिक वन की योजना बताओ से बस। सामुदायिक वन की योजना 1899 कह रहे हैं मनवीर जांगड़ू, जांगू। वाओ, सामुदायिक वन की योजना 1998 99 होगा, सही है। 1998 99, 1998 99। उर तक मामला ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत कौन? जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ दे दूंगा। देखो भाई क्या है, हरियाणा के अंदर पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्डियों के लिए मनोहर सरकार का उपहार, उनको जो है देखो पद्मश्री, पद्म विभूषण ये जो भी पुरस्कार लेगा उनको हरियाणा सरकार कितने रुपए देने का काम करेगी? तो याद रखना है 10,000 रुपए मासिक पेंशन हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। ठीक है, कितने रुपए देगी? 10,000 रुपए हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। इसके अलावा तेंजिंग नोरगे, तेंजिंग, तेंजिंग नोरगे अवार्ड, तेंजिंग नोरगे अवार्ड वाले को कितने रुपए मिलेंगे? 20,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तेंजिंग नोरगे। भीम अवार्डी को कितने रुपए हरियाणा सरकार देगी? तो 5,000 रुपए भीम अवार्डी को देगी। अच्छा, जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला उसको हरियाणा सरकार कितने रुपए महीना देने का काम करे? ठीक है भाई, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म, इनको जो अवार्ड प्राप्त करने वालों की मासिक पेंशन कितनी है? 10,000। अच्छा, जो भी मान्यता प्राप्त पत्रकार थे उनको पहले हरियाणा सरकार 10,000 रुपए दिया करती, अब मान्यता प्राप्त पत्रकारों की राशि जो है कितने बढ़ा दी गई है? 1,000 रुपए बढ़ा करके अब मान्यता प्राप्त पत्रकारों को हरियाणा सरकार जो है 11,000 रुपए देने का काम करेगी। अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, तेंजिंग नोरगे पुरस्कार, इन चारों में हरियाणा सरकार 20,000 रुपए पर मंथ देने का काम करती है। ताऊ से पूछो चैटबॉट पर मिलेंगे ट्रिपल पी से संबंधित सारे के सारे जवाब। तारीख थी 19 अप्रैल, 19 अप्रैल 2023 को ताऊ से पूछो चैटबॉट लॉन्च किया गया था। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के द्वारा इसको लॉन्च करने का काम किया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में पूछो, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, विवाह पेंशन, जातीय सारा सौदा जो हिंदी इंग्लिश के अंदर जो है ताऊ से पूछो चैटबॉट जो है ये किससे संबंधित है? तो आपने याद रखना है ये संबंधित किससे है? ट्रिपल पी से संबंधित है। ठीक है, अगला देखो भाई, 55 बीमारियां का जिक्र किया गया है इसमें, 55 बीमारी। ठीक है, ये जो दुर्लभ बीमारी जो है 55, उनके रोगियों को हरियाणा सरकार पेंशन देगी। 55 बीमारियां के नाम ना तो भाई केवरा किसका के बीमारी, ना तो उनके नाम मेरा याद रहो, ना तारा याद रहो, ना अपन याद करने की जरूरत, बस एक आंकड़ा याद रख लियो कि 55 जो दुर्लभ बीमारी जो है उन बीमारियों के रोगियों को हरियाणा सरकार कितने रुपए प्रति माह पेंशन देगी, बस वो याद रख लियो, 2750 रुपए पर मंथ जो है। बीमारी कितनी है? 55 बीमारी है। ठीक है, दुर्लभ बीमारी, दुर्लभ मतलब बहुत और डाल की। देखो भाई, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है, दिखने लग रहा था हमने, देखो क्या वही हो, मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना शुभारंभ हुआ था इसका 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 को, 1 अप्रैल 2023 को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार के द्वारा जो है इस योजना का क्या हुआ था? शुभारंभ हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अंदर क्या है भाई? मुआवजा मिलेगा। ठीक है, यानी 20 लाख टर्नओवर वाले जो व्यापारी जो हैं उनका जो प्रमाण पत्र देगा, यानी जिनका 20 लाख तक का जो जीएसटी उसको 5 लाख, 20 से 50 साल तक 10 लाख। ये सिस्टम आप देख लियो, 1 अप्रैल 2023 से हरियाणा के अंदर शुरू है। ये पूरा पूरा नुक्कानू मेरा टेलीग्राम चैनल जीके परवीन उड़ान जो, उसके अंदर अपना पूरा का पूरा सिस्टम ये नुक्कानू मिल जाएगा। ठीक है, ये देख लियो आप सारा का सारा सिस्टम भाई।
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला भाई, बड़ा फैसला क्या है, सरपंचा की और जो पंच जो थे उनका मानदेय जो था बढ़ाने का काम कर दिया। दिखा अपना सही हो, पहले सरपंच की सैलरी जो थी 3,000 रुपए थी, बिल्कुल पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार अवार्ड में जो है 10,000 रुपए देने का काम हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। सरपंच का मानदेय पहले 3,000 था, 3 से 5,000 रुपए कर दिया, और मेंबर जो है उसका 1,000 से कितने रुपए कर दिया, 1,600 रुपए करने का काम कर दिया है। देखो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है यो सिस्टम भी भाई, CCTNS प्रगति डैशबोर्ड में हरियाणा आया अव्वल। सीसी भाई, ये बकवास जो करने लग रहा है उसको मुर्गा बना दिया जाए तुरंत। चाणक्य नीति यूट्यूब से भाई अनिल जुड़े हैं, हरियाणा की जो इन्फॉर्मेशन मिला है नौकरियां की, तो चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल है अनिल सर का है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, CCTNS प्रगति डैशबोर्ड रैंकिंग में हरियाणा पहले नंबर के ऊपर आ। ठीक है, तो याद रखना हरियाणा पुलिस को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अंदर जो है 2023 के अंदर कौन सा स्थान मिला है, पहला स्थान मिला है। देखो ताऊ खट्टर आसन लग रहा है। श्रमिकों को भाई देख लियो, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है उनका एक तोहफा दिया है हरियाणा सरकार ने। ठीक है, छात्रवृत्ति जो है बढ़ा दी गई है, 9वीं से 10वीं को 7,000 रुपए, 11वीं से 12वीं को जो है 7,750 और उच्च शिक्षा है तो 8500, तीनों श्रेणियों में बढ़ा करके कितने रुपए कर दिया, अब 10,000 रुपए छात्रवृत्ति मिला करके किसको, श्रमिकों के बालकों को। देखो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट योजना भाई यो सिस्टम आप देख लियो भाई, सबके साथ हरियाणा सरकार, ये भत्ते हैं जो बढ़ाए गए हैं भाई। पहला है किन्नर और बोना भत्ता, किन्नर और बोना भत्ता जो है 2,750 रुपए, ये प्रतिमा किन्नर और बोने जो है उनको मिलेंगे। निआश्रित बच्चे जिनका कोई बो नहीं है उनको 1,850 रुपए प्रतिमा मिलेंगे। 18 साल तक के जो बालक दिव्यांग स्कूल में नहीं जाते उनको हरियाणा सरकार जो है 2,150 रुपए देगी। ठीक है, किन्नर बोना भत्ता हरियाणा में कितना है, 2,750 रुपए। निआश्रित बच्चे उनको 1,850 रुपए। 18 साल से कम उम्र के दिव्यांग बालक जो स्कूल में नहीं जान पाते उनको कितने रुपए हरियाणा सरकार देगी, तो 2,150 रुपए पर माह। ये जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको पूरी की पूरी PDF नुक्के मिल जाएगी। हाँ, जिसने भी हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी करनी है, CT मेंस की तैयारी करनी है, वो लीजो ऐप जरूर डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर में जाकर LISO लिखो, सबसे सस्ती बेस्ट एजुकेशन आपने मिलेगी लीसो के ऊपर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। ले भाई, ये अच्छा जो अपने वो आए थे भाई, आवाज कम करियो रे थोड़ी बार बितरा नुकिनु। देखो, अमित शाह जी आए थे, केंद्रीय कौन से मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री। ठीक है, किन्नर कोई जाति का नाम नहीं है मोहित रोहिला। ठीक है, ये वर्ग बनाया गया है पुरुष महिला, और तीसरा एक वर्ग बनाया गया है, और ये इसको जो दर्जा दिया गया, पहले तो आप कोई भी फॉर्म वगैरह कहीं कुछ अप्लाई करते थे तो पहले तो ये दो या आकर दे, मेल और फीमेल, लेकिन इनको तीसरा जो थर्ड जेंडर का जो दर्जा दिया गया है, वो एक ट्रस्ट है जो सिरसा वाले बाबा राम रहीम जो उनकी माँ है, उनका नाम शायद नसीब कौर है। नसीब कौर ने याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, को ट्रस्ट है उनका, उनकी माता का, और तब जो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माता के आग्रह के आधार पर तब जो है थर्ड जेंडर का दर्जा दिया था उनको। ठीक है, देखो भाई, 6 योजनाओं की सौगात दी थी भाई हरियाणा को, कब, जब 14 फरवरी को 2023 को कौन आए थे, अपने सहकारिता मंत्री अमित शाह आए थे। क्या था, एक तो भाई करनाल के अंदर जो है कॉरपोरेटिव एक्सपोर्ट हाउस बनेगा। ठीक है, सहकारिता निर्यात प्रतिष्ठान, अरे कम कर लिया आवाज न बढ़ी, सहकारिता निर्यात प्रतिष्ठान। ठीक है, कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस करनाल के अंदर बनेगा। सांझी डेयरी स्कीम का जिक्र आपने कर दिया था। इसके अलावा इंटरनेट रेडियो सहकारिता वाणी, और पानीपत का चीनी मिल, और डाहर जो चीनी मिल में एथोनल प्लांट का उद्घाटन। बंद कर लेना यार। रेवाड़ी का गांव है बिदवास, तो रेवाड़ी के गांव बिदवास के अंदर सहकारी दुग्ध प्लांट। ये 6 की 6 योजनाएं जो है आपने याद रखनी है, ये सारी सारी मोटी मोटी नजर में आ रही है, लेकिन इनमें दो चीज तो बहुत खास है, सांझी डेयरी स्कीम और सहकारिता निर्यात प्रतिष्ठान। ठीक है, कॉर्पोरेटिव एक्सपोर्ट हाउस बनेगा, करनाल के अंदर बनेगा, और उद्घाटन 14 फरवरी 2023 को
गृह मंत्री के द्वारा शुरू करने का काम किया है। ठीक है। अच्छा, ये जो सुरक्षा न्यास का जिस चीज का मैंने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, इसकी घोषणा बजट के अंदर करी गई थी। एक ट्रस्ट का जिक्र किया था मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो, हरियाणा परिवार सुरक्षा ट्रस्ट। ठीक है। और बजट के अंदर इसकी घोषणा करने का काम किया गया था। और ये जो है कि है भाई, जिसमें 6 वर्ष की आयु के अंदर मृत्यु हो जाओ तो कितने रुपए मिला है? 1 लाख रुपए मिला। 6 से 18 2 लाख रुपए। 18 से 25 तक 3 लाख रुपए। 25 से 40 तक 5 लाख रुपए। और ये जो 40 से 60 के ऊपर 2 लाख रुपए थे, अभी कल एक आज मैं शायद न्यूज में पढ़ी थी, अब ये 3 लाख रुपए करती है। ठीक है। ये ध्यान रख लियो, अभी बढ़ा के 3 लाख रुपए करती है। ठीक है। बस इतनी चीजें आपने इसकी ध्यान रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 8 मार्च को सभी को पता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। और पोषण सत्र में सुधार के लिए कुछ जिले हैं, उनको इनाम दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है ये। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर जो है पोषण सत्र में सुधार के लिए कौन से जिले पहले स्थान के ऊपर आए हैं। ठीक है। पहले स्थान के ऊपर फरीदाबाद रहा है, 2 लाख रुपए मिले हैं। नंबर 2 के ऊपर महेंद्रगढ़ का नारनौल रहा, 1 लाख रुपए। नंबर 3 के ऊपर अंबाला को कितने मिले? 50,000 रुपए मिले। ठीक है। यानी पोषण सत्र के ऊपर, पोषण का सत्र बढ़ाने में पहले स्थान के ऊपर कौन सा जिला रहा है? फरीदाबाद। कितने रुपए मिलेंगे? 2 लाख रुपए मिले हैं। नारनौल को कितने मिले हैं? 1 लाख रुपए। और अंबाला को कितने रुपए मिले हैं? 3 लाख रुपए अंबाला को दिए गए हैं। ठीक है। अभी आपको पता है 14 फरवरी को हरियाणा भारत के गृह मंत्री आए थे। किस कारण आए थे? जो हरियाणा पुलिस, जो हरियाणा पुलिस को एक अवार्ड से नवाजा गया है, राष्ट्रपति निशान से अलंकृत करने के लिए। 14 फरवरी को ये निशान, आप झंडा देख रहे हैं, ये झंडा सौंप रहे हैं हरियाणा पुलिस को। ठीक है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री जो है, प्रेसिडेंसी कलर अवार्ड जो है वो दिया गया है हरियाणा पुलिस को। कब दिया गया? 14 फरवरी को। देने कौन आए थे? केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह। ठीक है। अगला देखिएगा भाई। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर, इस तक पिछला तो था पोषण सत्र में सुधार के लिए, अब की बार किसके लिए है? लिंगानुपात में सुधार के लिए। पहला किसमें था? पोषण सत्र में सुधार के लिए फरीदाबाद को 2 लाख मिले थे, नारनौल को 1 लाख मिले थे, 50,000 अंबाला को मिले थे। अब इसमें थोड़ा सा अलग मामला है। लिंगानुपात में सुधार के लिए 8 मार्च 2023 को जो है सबसे ज्यादा लिंगानुपात में सुधार किस जिले ने कराया? तो फतेहाबाद को 5 लाख रुपए दिए गए। लिंगानुपात सुधारने में कौन सा जिला पहले स्थान के ऊपर रहा है? तो आपका उत्तर क्या होगा? फतेहाबाद होगा। नंबर 2 के ऊपर अंबाला रहा है, 3 लाख रुपए मिले हैं। नंबर 3 के ऊपर हरियाणा का जींद जिला रहा, लिंगानुपात सुधारने के लिए जो है 2 लाख रुपए। सुधर जाएगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं भाई कुछ नहीं, तड़कन है, खाट पता उतरते बस एक के जोड़ी चपलांगी पाओगी। क्यों प्रधान जी? देखो भाई, ट्रिपल P के माध्यम से बनाए जाएंगे ऑटोमेटिक राशन कार्ड भाई। लेकिन इसमें देखो, ट्रिपल P की तारीख 4 अगस्त लिखवाई गई थी, लेकिन हरियाणा सरकार का ऐसा मानना कि 6 सितंबर 2021 को हुई थी ट्रिपल P की शुरुआत। ठीक है। कब हुई थी वास्तव में? कब हुई थी ट्रिपल P की? बताओ फटाफट। लेकिन इस न्यूज के अकॉर्डिंग हरियाणा सरकार ने कहा 6 सितंबर 2021 की हुई थी। तो जो 4 अगस्त वाली जो है उसके अंदर यह और ऐड कर लियो। ठीक है। हाँ, एक पंडित जसराज जो है फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव के अंदर जिनका जन्म हुआ था, उसका जो है पंडित जसराज कल्चरल फेडरेशन जो है इसका क्या होगा? 21 लाख रुपए के सहयोग से फाउंडेशन बनेगा। पीली ये देख लियो बेटा, मैं इसके बारे में। ला भाई, अगली महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हरियाणा प्रदेश के अंदर आई थी 29 तारीख को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर। ठीक है। आई थी उस दिन। तो याद रखना है, तो कौन सी योजना थी? निरोगी हरियाणा योजना। पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं इसका। निरोगी हरियाणा योजना क्या है? 1,80,000 तक की पारिवारिक आय वाले परिवार इसके अंदर शामिल है। लगभग 26.64 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। 32 प्रकार की जांच जो है ये इसके अंदर आओगी। 29/11/2022 को ये हरियाणा प्रदेश के अंदर आई थी। ई टिकटिंग प्रणाली 6 डिपो में लाभ मिलेगा। जनवरी 2023 तक पूरे हरियाणा प्रदेश पर लागू हो जाओगे। राजस्व लीकेज जो है उसके ऊपर क्या हो जाएगा? वो बनेगा। ठीक है। इसके अलावा सिरसा का मेडिकल कॉलेज जो है उसका शिलान्यास भी किया था। या तो कोई खास न्यूज नहीं है, ऊपर वाली दोनों आप याद रख लियो। ले भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उड़ता भी एक प्रश्न है इसका, पक्का होगा जमा, चाहे लिख लियो, कह दिया तो पक्का है जमा। ठीक है।
राष्ट्रपति ने हरियाणा के 6 खिलाड़ियों को किस अवार्ड से नवाजने का काम किया है? अर्जुन अवार्ड, ठीक है, अर्जुन अवार्ड से नवाजने का काम किया है। 1961 के अंदर जो है अर्जुन पुरस्कार शुरू किया गया था। अमित पंघाड़ जो है मुक्केबाज है, इनको मिला है। सीमा पूनिया एथलेटिक्स है। अंशु मलिक जींद जिले के रहने वाली है, कुश्ती के खिलाड़ी है। सरिता मोर भी कुश्ती के खिलाड़ी है। साक्षी कुमारी कबड्डी के खिलाड़ी है। इसके अलावा जो है तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तरुण ढिल्लो, इन 6 खिलाड़ियों को क्या दिया गया है? अर्जुन अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षक राज सिंह छिकारा, ठीक है, नाम उन्हें लिख देता हूं, नहीं दिखता तो आपको, राज सिंह छिकारा, ठीक है, राज सिंह छिकारा जो है ये कोच हैं। और इनको कौन सा अवार्ड दिया गया? तो आपने याद रखना है द्रोणाचार्य अवार्ड से राज सिंह छिकारा को सम्मानित किया गया। 6 खिलाड़ी अमित पंघाड़, सीमा पुनिया, अंशु मलिक, सरिता मोर, साक्षी कुमारी और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी जिनका नाम क्या है? तरुण ढिल्लो, इनको मिला है। राज सिंह छिकारा को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो आपने याद रखना है कैंसर के मरीजों के साथ हरियाणा सरकार, भाई देखो केस होता है। तीसरे और चौथी स्टेज के जो कैंसर के मरीज जो हैं, इनको मासिक पेंशन हरियाणा सरकार कितने रुपए देगी? 2500 रुपए देगी। अच्छा, 55 दुर्लभ बीमारियों पर हरियाणा सरकार कितने रुपए देगी? फटाफट कमेंट करके बताओ, बताइएगा शाबाश। 55 जो दुर्लभ बीमारी जो है उस पर हरियाणा सरकार कितने रुपए देने का काम करेगी? तीसरी और चौथी जो कैंसर स्टेज है पहुंच रहे हैं, उनको कितने रुपए मिलेंगे? 2500 रुपए हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, हो जाओगी। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, यह योजना भी हरियाणा के अंदर लागू की गई है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, तारीख है 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना हरियाणा के कौन से जिले से इस योजना की शुरुआत की गई थी? अंबाला के सांसद जिनका नाम है रतन लाल कटारिया, वर्तमान में इस दुनिया में नहीं है। जो फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट आप शेयर जरूर करते हैं, ठीक है। तो अंबाला के जो सांसद है रतन लाल कटारिया दिवंगत हो चुके हैं। उन्होंने जो था इस योजना का शुभारंभ 25 अक्टूबर 2021 को किया था। योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना। पूरी की पूरी पीडीएफ जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको क्लास के तुरंत बाद दे दूंगा भाई। देखो ये योजना है, जिक्र मैं इस योजना का पहले भी कर चुका हूं, पद्मा योजना, ठीक है, पद्मा योजना का जिक्र पहले कर चुका हूं। इसके बारे में तो खास कोई ऐसी बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखो भाई, हरियाणा सरकार जो है इन 5 चीजों के ऊपर काम कर रही है। वह 5 एस जो है, 5 एस है जिनके ऊपर हरियाणा सरकार काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान, सुरक्षा और स्वावलंबन। लिखियो 5 नाम फटाफट। इन 5 एस के ऊपर जो है हरियाणा सरकार काम कर रही है। अच्छा, टीबी मुक्त भारत अभियान कब चला गया था? कड़ा चला गया था टीबी मुक्त भारत अभियान? टीबी मुक्त भारत अभियान हरियाणा में चला गया। टीबी मुक्त भारत अभियान इन्हीं मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। हरियाणा का जिला कौन सा है? हरियाणा के जिले पंचकुला से इस योजना की शुरुआत करने का काम किया गया था, टीबी मुक्त भारत अभियान। तारीख आपने याद रखनी है 17 सितंबर 2022, ठीक है, 17 सितंबर 2022 जो है, 17 सितंबर 2022 को मनोहर लाल खट्टर के द्वारा हरियाणा के पंचकुला जिले से टीबी मुक्त भारत अभियान चला गया था। और इनका टारगेट है कि साल 2024 तक जो है हरियाणा को जो है टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान, सुरक्षा, स्वावलंबन, ये 5 चीज आपने याद रखना। इन 5 एस के ऊपर हरियाणा सरकार काम कर रही है, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने जो है क्या कर दिया है? क्रांति की ओर अग्रसर है हरियाणा सरकार। कृषि हरियाणा सरकार को एक अवार्ड दिया गया है, इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट अवार्ड, बेस्ट स्टेट अवार्ड, ठीक है। इंडिया कृषि के क्षेत्र में क्रांति के कारण कौन सा अवार्ड मिला है प्रदेश को? इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड, ठीक है। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड जो है 2022 के अंदर ये अवार्ड दिया गया है। कृषि और बागवानी के क्षेत्र में बेहतर काम करने के ऊपर जो है क्या दिया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना बताओ फटाफट। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। मुख्यमंत्री परिवार मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना
उत्थान योजना, पहले भी इस योजना का बहुत बार जिक्र कर लिया, 2-3 बार पेपर में आ चुकी है, बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 वो तारीख थी जब जो है मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना जो है, इस योजना की क्या की गई थी, शुरुआत करी गई थी। ठीक है, एक दो योजना का जिक्र हम लोग और कर लेते हैं। कि योजना है जल बांध सुरक्षा योजना, फटाफट बताओ क्या मामला है। जल बांध सुरक्षा योजना, जल बांध सुरक्षा योजना, ये जो जल बांध सुरक्षा योजना जो है, इसके तहत जो है मेवात जो है, मेवात के अंदर जो है पानी पहुंचाने का काम किया गया। यमुना नदी का 200 क्यूसिक पानी जो है वो यहां पर ले जाया जाएगा। 13 फरवरी 2022 को इसका उद्घाटन हुआ था। 13 फरवरी 2022 को उद्घाटन हुआ था। इसी योजना का नाम क्या है, पाटखोरी बांध या फिर पाटखोरी बांध परियोजना आप इसको कह सकते हो। ठीक है, पाटखोरी बांध परियोजना आप इसको कह सकते हो। ठीक है, यानी जल बांध सुरक्षा योजना या फिर पाटखोरी बांध योजना, मेवात जो नू जिले के अंदर पानी ले जाने के लिए मनोहर लाल खट्टर सरकार के द्वारा 13 फरवरी 2022 को जो है इस योजना की शुरुआत करने का काम किया गया था। यमुना नदी का 200 क्यूसिक पानी जो है इसके अंदर छोड़ने का काम किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री बागवानी योजना, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। मुख्यमंत्री बागवानी योजना, मुख्यमंत्री बागवानी योजना। ठीक है, एक ओ आस ऑटो अपील सॉफ्टवेयर, ये कब लागू हुआ था, आस मुख्य जो है बागवानी योजना, आस। इसके अलावा हरहित स्टोर योजना, फटाफट ही आप कमेंट करके बताओगे सारी योजनाएं। हरहित स्टोर योजना कब लागू हुई थी, तीनों की डेट फटाफट कमेंट करके बताओ शाबाश। हरहित स्टोर योजना बताओ शाबाश। हरहित स्टोर योजना, टीबी वाला क्या चेक करना भाई, मैंने थोड़ा ये तो सरकारी वेबसाइट से उठाया गया मामला था। बाल सेवा योजना, बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बागवानी योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1 जनवरी 2021 को। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर कब शुरू हुआ था, फटाफट बताइएगा। हरहित स्टोर बिल्कुल सही है, 2 अगस्त को, 2 अगस्त 2021 को हरहित स्टोर योजना शुरू की गई थी। 2000 स्टोर खोले जाओगे, 500 शहरा में, 1500 गामा में, मिनिमम 15,000 लाभ की गारंटी है, 10% कमीशन मिलेगा, 1.5 लाख का माल बेचेगा तो 21 से लेकर के 35 साल की उम्र होनी चाहिए बंदे की। ठीक है, 21 की लिखाई है भाई हरहित स्टोर योजना, 22 की थोड़ी लिखाई है। बाल सेवा योजना देसी फुकरे कह रहे हैं 31 मई नहीं भाई, 30 मई आओगी। 30 मई 2021 को बाल सेवा योजना, जो बच्चे कोरोना में अनाथ हो गए थे उनके लिए है। 30 मई 2021 कोरोना के अंदर जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनके लिए जो है मनोहर लाल खट्टर सरकार 1500 से 2500 रुपए जो हुआ क्या करती है, देने का काम करती है। ठीक है, तो भाई जाते जाते हर रोज की तरह फिर जो जिन भी फेसबुक के ऊपर जो है प्रवीण उड़ान पेज के ऊपर आपने रेटिंग नहीं दी है तो आपसे रिक्वेस्ट है रेटिंग देने का काम करें। अब हमारी अगली मुलाकात सोमवार को होगी, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल जीके प्रवीण उड़ान जो है आप ज्वाइन कर लीजिए, उसके ऊपर ये सारी योजनाओं की पीडीएफ आपने अभी निकाल के अभी आपको देने का काम कर दूंगा। ठीक है, जाते जाते वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। मिलांगे भाई सोमवार में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने वक्त तक मुझे झेला।